ये जो अमृतोपम प्रभु का नाम है, रूप है, हरि की कथा है, हरि भक्तों का संग है, ये सब नहीं रुचता। ये जो सब महापुरुषों ने अपनी अपनी बात में अनेक बार सहज शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्रिया में निरंतरता और सातत्य तभी आएगा जब वो सहज होगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो सहजता से कर रहे हैं तो आप देर तक कर पाएंगे। यदि आप सहजता से नहीं कर रहे हैं, 2-4 कदम चलने के बाद आपकी गति कुंठित हो जाएगी, आपको रुक जाना पड़ेगा। क्योंकि शरीर के पास जैसे परिश्रम करने की एक सीमा है, एक सीमा से अधिक शरीर परिश्रम नहीं कर सकता, ऐसे ही मन भी है, वो भी एक सीमा से अधिक परिश्रम नहीं कर सकता, आप उससे नहीं करा सकते। इसलिए गोस्वामी जी जब कहते हैं ना, जाही न चाही कबहू कछु, कैसा स्नेह हो प्रभु आपसे, तुम संग सहज स्नेह, सहज स्नेह। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सहज स्नेह। ऐसे जब तक भजन में भी सहजता नहीं होगी, तब तक आप बहुत देर नहीं कर पाओगे, उसमें रसानुभूति नहीं होगी, और आपको 2-4 कदम चलने के बाद रुक जाना पड़ेगा। और फिर जिनका भजन कर रहे हैं वो सहज है। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, ये तो शास्त्र का ही वाक्य है, देवो भूत्वा देवता यजेत, देवता होकर ही देवता की आराधना की जाती है, सहज होकर ही सहज स्वरूप और सहज स्वभाव का आराधन संभव है। तो जब तक हृदय में विकार है, वो आपको भजन में सहज नहीं होने देगा। और हृदय का विकार क्या है? हृदय का रोग क्या है? हृदय का विकार क्या है? सब सयाने एक मत है कि ये जो कामना है ये हृदय का विकार है। सब सोहित निष्काम मति, मति निष्काम हो जाए तो महाप्रभु कह रहे हैं वृंदावन विश्राम। कामना हृदय का विकार है। वो किसी की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कोई भी रूप लेकर जीवन में आ सकती है, रह सकती है, पर ध्यान रखना कामना हृदय का विकार है। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, जब तक उदर में विकार हो तो सुंदर बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जब हृदय में विकार हो, हृदय में कामना का विकार यदि है, तो भगवान का नाम कितना ही मीठा क्यों ना हो, हरि की कथा कितनी ही मधुर क्यों ना हो, भगवान के संत कितने ही प्यारे क्यों ना हो, हमको नहीं रुचेगा। इसलिए बड़ा बल दिया है संतों ने सहज। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, केवल भजन नहीं, सतत भजन, निरंतर भजन। थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया वो तो कैसा है, संत ही उदाहरण देते हैं। ये बोले जैसे खारे पानी के कुएं में कोई एक मुट्ठी खांड डाल दे, उससे क्या बदल जाता है? उससे क्या बदला? उससे कुएं के जल में कोई परिवर्तन थोड़ी होता है। आप खारे पानी के कुएं में एक मुट्ठी क्या, एक बोरी खांड भी डाल दो तो भी क्या है, डालते ही रहो, डालते ही रहो, डालते ही रहो। कब तक? जब तक कुएं का जल मीठा ना हो जाए, तब तो बात है। पर ऐसे थोड़ी सी डाल दी, उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ऐसे ही कभी भजन किया, कभी नहीं किया, कभी थोड़ा किया, कभी अधिक किया। तो ध्रुवदास जी कह रहे आवत जात न जानिए, जैसे छां और धूप। ये तो धूप छांव है भाई, आती जाती रहेगी। जैसे जीवन में सुख दुख आता जाता है, ऐसे जीवन में आपके कभी भाव भी थोड़ा आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन इससे कार्य सिद्धि नहीं होगी। इसलिए जब प्रभु से मांगा, प्रभु भजन करें, पर कैसा भजन करें? अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन रात। कैसे व्यास जी कहते हैं, आगे कहेंगे सब तज भजिए शाम को श्रुति स्मृति को सार। सूरदास कह रहे हैं सब तज भजिए नंद
अभिमान। और मेरा आपका नहीं भाई, तो सबका ही अनुभव है, हर कोई जानता है। माने न माने, अपने भीतर के रोग को पहचाने न पहचाने, वो बात दूसरी है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा वो तो भाई कभी अपना दोष देख ही नहीं सकता, उसके हाथ तो उसकी भूल कभी आएगी नहीं। भूल का सुधार तभी तो संभव है जब भूल हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। बिना सत्संग के तो अपनी भूल पकड़ में आती नहीं। इन दो आंखों से व्यक्ति सारे संसार को देख लेता है, परख लेता है, पर स्वयं को देखने के लिए तो दर्पण चाहिए ना। अपने आप को अपनी आंख से नहीं देखा जाता है, स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए। ऐसे ही अपना दोष, अपनी भूल हाथ में कब आती? जब जीवन में सत्संग होता है, और हाथ आती है तो फिर उसका सुधार होता है। अरे जीवन निकल जाता है भाई, अनेक जीवन निकल जाते हैं इसी भूल में, इसी भ्रम में, अपनी भूल हाथ नहीं आती। तो जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कैसा परिवर्तन? तब तक जीव मनमुख से सन्मुख नहीं हो। ये जो कबीर जी ने कहा ना, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। फिर मन नहीं बदला। मन क्या नहीं बदला? मन में क्या परिवर्तन नहीं हुआ? बोले किसी ना किसी रूप में मन पहले भी संसार चाहता था, किसी ना किसी रूप में मन अब भी संसार चाहता है। मैंने कहा ना, कामना का रूप बदल जाएगा, वो कोई और आकार लेकर, कोई और रूप धरकर वो आ जाएगी, पर कामना कामना है। पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, शांति ढूंढने के लिए व्यक्ति यहां दौड़ता है, वहां दौड़ता है, कहीं शांति नहीं भाई। शांति कभी मिली तो आपको आपके भीतर मिलेगी। एक स्थिति है, वहां पहुंच जाने को शांति कहते हैं। शांति का मिलना क्या है? कुछ हो जाना शांति है, कुछ पा लेना शांति नहीं है। पाने के साथ तो खोना जुड़ा है, कुछ हो जाना शांति है। कैसे हो गए? जब न लेना है न देना है, निष्काम मति वृंदावन विश्राम। तो ध्यान रखना, जब तक हृदय में ये कामना का विकार है तब तक नाम मीठा नहीं लगेगा, तब तक नाम मीठा नहीं लगेगा, तब तक कथा अच्छी नहीं लगेगी, तब तक भगवान के भक्त प्यारे नहीं लगेंगे। और ये हृदय का विकार कैसे जाए? तो भाई सब महापुरुषों का अनुभव है, कहते भाई अपने पुरुषार्थ से तो नहीं जाता है, नहीं जाता है। किसी ने आरंभ में ये बात मान ली, किसी ने बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद इस बात को माना, कोई देखकर सीखकर समझ गया, पर अंत में कही सबने एक ही बात, भाई ये अपने पुरुषार्थ से नहीं होगा। एहे गुण साधन ते नहीं हो, भाई अपने करने से नहीं होगा। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? अपने करने से नहीं होता है, जो पुरुषार्थ से ना हो उसके लिए प्रार्थना करिए। कहते हैं ना, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जो अपने किए से ना हो, जो अपने पुरुषार्थ से ना हो, फिर उसके लिए किसी सबल का आश्रय लेना चाहिए, किसी समर्थ की शरण में जाना चाहिए, फिर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कभी आपको मैंने कहा था यहीं से, जब जब प्रभु के सन्मुख होइए ना भाई, संसार तो बिना मांगे अपने हिस्से है ही, तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। कोई मांगने की वस्तु है? वो कोई याचना करने की वस्तु है? प्रभु के सामने होइए, प्रभु के सन्मुख होइए और एक ही बात की प्रार्थना करिए, वो काम सिद्ध हो जाए जो अपने करने से नहीं हो रहा है, उस कार्य की सिद्धि हो जाए जो अपने पुरुषार्थ से नहीं हो रही है। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करहु दिन रात। मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूं, किसी और की बात नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। दिन में कई कई बार उठते बैठते, तो जैसे कोई मंत्र जपता है ना, ऐसे जीवन में कोई एक आध अनुभव जो गुरुजनों की, संतों की कृपा से हो गया, और एक ही अनुभव, ये बात भी मैं अपने छोटे से अनुभव से आपको कह रहा हूं, एक ही अनुभव पर्याप्त है इस मार्ग को प्रकाशित करने के लिए, आलोकित करने के लिए। एक बात समझ में आ गई, सत्संग की, गुरुजनों की कृपा से एक बात हमको समझ में आ गई, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। अपनी तरफ से इतना कर लो, अपनी तरफ से इतनी तैयारी कर लो, मेरे राम राय, मेरे राम राय
जू राखे त्यों रही। पर बस प्रभु अब आपसे अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने संसार के लिए आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अब और आपको कुछ नहीं कहना है। मैंने कहा ना भाई, कोई देने वाला बड़ा उदार हो, बड़ा समर्थ हो, तो छोटी मोटी वस्तु क्या मांगनी? जो वस्तु आप ही कमा सकते हो उसके लिए क्यों याचना करते हो? उसके लिए क्यों अपना हाथ पसारते हो? अब देने वाला वो हो, आप उसके सामने खड़े हो, देने वाला वो हो, तो भाई कोई ऐसी वस्तु मांग लो ना जो अपनी सामर्थ्य से आप नहीं कमा सकते। वो वस्तु है ये सुख। सुख तेरा दिता लइए, ये सुख आपका दिया है। और इससे कम में बात नहीं बनेगी। सब तज भजन करूं दिन राति। जब तक आपके भजन में, जब तक आपके भाव में निरंतरता नहीं आएगी, तब तक भीतर कुछ बदलने वाला नहीं है भाई। जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ मन है। पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार लेकर आप आज यहां आप और मैं बैठे हैं। कौन सा संस्कार, कौन सा विकार कब आपके सामने आ जाएगा खबर नहीं। निरंतर भजन, सतत भजन कब होगा? जब भजन भाव में सहजता होगी। नागरीदास जी के जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, ये पंथ पावनो कठिन है, कीजिए कहा बनाव। ये कभी किया, कभी नहीं किया, थोड़ा कर लिया, फिर नहीं किया। इसलिए तो बार बार आपको कहा जाता है, क्यों महाप्रभु कह रहे हैं, साधु संगति करो अनु दिन राती, दिन रात। तो फिर महापुरुष आगे भी विचार करते हैं, भाई देख लिया जीव की सामर्थ्य तो है नहीं, अपने मन का, अपने हृदय का ये जो विकार है, जो काम विकार है, जो कामना का जो रोग है, बोले इसको दूर करने की अपनी सामर्थ्य तो है नहीं, फिर क्या करें? दर्शन होगा तो झलक मिलेगी उस रूप की। कहां मिलेगी? कहीं बाहर मिलेगी ना। बोले मन के दर्पण में वो रूप झलकेगा ना। और वो दर्पण जो है वो बिगड़ा है। दर्पण का बिगड़ना क्या है? माने मैला है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। और फिर गुरुजनों की वाणी में एक और बात मिलती है, बोले विश्व 20 पूरा का पूरा मन अपना गुरु को दे। फिर उसके बाद किंतु परंतु न हो। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर संकेत मिलता है, समझने की बात है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में कहा गया, यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति। बोले जो बुद्धि है ना, यही माया है। ये जो आपकी मेरी बुद्धि है, फिर यही माया है। संशय कहां होता है? बुद्धि में होता है। संकल्प विकल्प कहां है? वो भी वही हो रहे हैं। क्यों कहा ध्रुवदास जी ने, कह रहे सकल सयानप छाड़ भज दुर्लभ है यह बार। बोले अपनी बुद्धि मत लगा, सकल सयानप छाड़ भज दुर्लभ है यह बार। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करो उपाय अपार, सकल सयानप छाड़ भज दुर्लभ है यह बार। गुरु के चरण कमल मन बसै, महाविकार तन ते सब नसै। गुरु चरनी जा कामन लागा, नानक दास तिस पूरन भागा। और यही बात व्यास जी ने आरंभ में कही, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस भे, व्यास आस हरिवंश की। ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास आस हरिवंश की, तिन्हीं को बढ़ा। कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, भाई पता नहीं किसके भाग्य से किसको मिलता है, किसके भाग्य से कौन पाता है, किसके भाग्य से कौन खाता है। जैसे नाव चलाने वाला तो कोई एक होता है ना, नाव चलाने वाला तो कोई एक होता है, बाकी सब चले जाते हैं। ऐसे पता नहीं किसके भाग्य से कौन ले रहा होता है। मैं तो आपको ये बात कहूंगा,
कभी इस बात का मान नहीं करना भाई हम किसी को दे रहे हैं, हम किसी को खिला रहे हैं, हम किसी को पवा रहे हैं, पता नहीं किसके भाग्य से किसको मिलता है। पहली बात तो प्रत्येक जीव अपना भाग्य अपना प्रारब्ध लेकर आया है। अभी कुछ दिन पहले कोई मेरे पास में बैठे थे, जैसे कोई बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में थोड़ी ऐसी चिंता है कि बच्चों के लिए मैं सारी व्यवस्था कर दूं। मैंने कहा भाई ये चिंता कभी समाप्त होगी? जब तक अपने आप को बाप समझोगे तभी तक ये सारा खेल है। जिस दिन अपने आप को प्रभु का समझ लोगे उस दिन तुम भी प्रभु के, जिसकी व्यवस्था करने की सोच रहे हो वो भी प्रभु का, और बात भी समझ में आ जाएगी भाई मेरी क्या। इस यहाँ तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, सबकी व्यवस्था करने वाला कोई और है, सबके मन की सुनने वाला पूरी करने वाला तो कोई और है। जी जंत सब तुद उपाय और जित जित पहाड़ा तित तित लाए, सब कुछ कीता तेरा होवे नाहिन किछ रसाड़ा जी। कभी नहीं सोचना कि मैंने किसी को दिया, मैं किसी को दे पाया, मैंने किसी को खिलाया। पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर आया है। आप और मैं तो केवल प्रभु की लीला में निमित्त बन रहे हैं। और स्वस्थ जीवन जीने की कला यही है भाई। अगर निर्भर रहना चाहते हो, अभी मैं आपसे कह रहा था ना, शांति किसे कहते हैं? जब अपने सर पर कर्तृत्व का बोझ ना हो। देखो भाई ईंट तो ईंट है, पत्थर की हो कि सोने की, बोझ तो दोनों का ही है ना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, भले वो अच्छा काम ही क्यों नहीं हो, भले वो शुभ कर्म ही क्यों नहीं हो। बहुत सोचोगे तो सर पर बोझ बढ़ेगा, जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। कभी कभी मैंने देखा जिन लोगों के कंधे पर बहुत उत्तरदायित्व होता है ना, उनके जीवन में ना सहजता होती है, ना सरलता, ना प्रसन्नता। ऐसे किसी बोझ के तले जीवन जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैं करने वाला हूं, ये सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं करने वाला हूं। संत के पास बैठो तो ये गुत्थी सुलझ जाती है। तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। अरे जिन पैदाइश तू किया है सोई दे आधार। और कम से कम आप साधक हो तो ये बात तो मन में कभी आई ही नहीं कि मैंने किया। ये बात तो आने ही नहीं देना मन में। जो कुछ किया सो तुम किया और मैं कछु किया नहीं। और फिर संत तो क्या कैसी विनम्रता है, और कह रहे कहूं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ माहे। तो खैर हम व्यास जी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे व्यास आस हरिवंश की, बोले गुरु की आशा है। व्यास जी कह रहे हैं तिन्ही को बड़ भाग, बड़े ध्यान से सुनना। और कह रहे हैं जो सुख मिल रहा है ना, बोले मुझे मेरे गुरु के ही भाग्य से मिल रहा है। शिष्य जो पाता है गुरु के ही भाग्य से, तिन्ही को बड़ भाग। व्यास जी कह रहे अगर अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से हमको कुछ मिलना होता तो अब तक मिल ही गया होता ना। सारे संसार के ग्रंथ तो छान मारे, सब पोथी के पन्ने उलट पलट कर देख लिए, पर मन का संशय कहां गया? मन का संशय तब गया जब हमको मिला जियावन हारा। मिटे जंजाल प्रभु होए दयाल, गुरु का दर्शन देख निहार। कल किसी ने प्रश्न किया था, मैं उत्तर नहीं दे पाया। कैसे पता चलेगा गुरु मिल गया है? अरे आपका रोम रोम नाचेगा जब गुरु मिलता है तो। ऐसी कोई छोटी मोटी बात है गुरु का मिलना? जन्म जन्म के भटके जीव को जब विश्राम मिलने का समय आता है, आप तो अनुभव किए होंगे, कभी कभी शुभ शकुन होते हैं ना, कोई अच्छी सुंदर घटना, शुभ घटना जीवन में घटने वाली हो, है ना, तो कोई कहता है बायां अंग फड़क रहा है, कोई कह रहा है दायां अंग फड़क रहा है। ऐसे कोई शुभ शकुन होते हैं, प्रकृति संकेत करती है। ऐसे जब प्रभु मिलने वाले होते हैं और उससे थोड़ा पहले जब गुरु मिलता है, अरे रोम रोम नाचता है, रोम रोम नृत्य करता है जब गुरु मिलता है। ना किसी से कुछ फिर पूछना होता है, ना किसी को बताना होता है। मैं तो आपसे कहता ही हूं ना कई बार कि जहां सर से पहले आपका मन झुक जाए, अभी आप सर झुकाने के विषय में सोच रहे हो, उससे पहले आपका मन झुक जाए, बस वही आपका स्थान है। आत्मा पहचान लेती है, वो पहचान लेगी। तभी यही अनुभव करके कबीर जैसे महापुरुषों ने गाया, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे
मरी है संसार। जैसे नदी के किनारे कोई पहुंच जाए, अभी उसने न तो आचमन किया हो न गोता लगाया हो, पर वो जो नदी के किनारे बहने वाली ठंडी ठंडी हवा होती है ना, वो जो थोड़े थोड़े जल के सीकर लेकर आ रही होती है, सूचना दे देती कि आप पास में पहुंच गए हो। जब नरवाहन जी आए हाथ में खड्ग लेकर, अब वो तो कोई और मनोरथ लेकर आए थे, और वहां श्री महाप्रभु जी श्री नवलदास जी से बैठे वृंदावन की चर्चा कर रहे थे। अब देखो यहां लक्ष्य नरवाहन नहीं है, वो तो पीछे खड़े हैं। महाप्रभु जी श्री नवलदास जी से वृंदावन के रसद स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, और नरवाहन क्या कहते हैं, बोले ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों की निद्रा से कोई मुझे झंझोड़ कर जगा रहा हो। जब गुरु मिलता है ना, तब ऐसे ऐसे जागृति का अनुभव होता है। आपको लगेगा कि जैसे आपके भीतर कुछ सोया था, कब से सोया था वो जाग गया है, सुध आती है, अपने हित अहित का बोध होने लगता है जब गुरु मिलता है। इसीलिए कलम चर्चा कर रहे थे, एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। गुरु में मानवीय बुद्धि न करे, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु क्या है? जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके सानिध्य में मन का संशय नष्ट हुआ, हृदय के विकार नष्ट हुए। अरे गुरु के मिलते ही तो मीरा हो, सूर हो, कबीर हो, सब नाचे। सूरदास जी तो अपनी अंतिम श्वास तक गोपाल की लीला माधुरी देखकर थिरकते रहे ना, तभी तो सूर सागर हुए। कविता तो सूरदास जी पहले भी करते थे। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के मिलने से पहले भी सूरदास कविता करते थे। अरे श्री महाप्रभु जी के मिलने के बाद ही दास हुए। पहले तो सूर स्वामी के नाम से उनकी संसार में ख्याति थी, वो तो सूर स्वामी थे। सूर स्वामी, और उनकी विशेषता क्या थी? सूर स्वामी की विशेषता क्या थी? बोले भूत भविष्य देखकर बता देते थे। अब इससे उनकी बड़ी ख्याति हुई, बड़े विख्यात हो गए। बस एक दिन बैठे बैठे प्रभु की कृपा हुई, और कुछ नहीं। इसमें और कोई कारण नहीं, ना इसमें प्रारब्ध है ना इसमें पुण्य है, इसमें केवल विशुद्ध भगवत कृपा कारण है कि एक दिन बैठे बैठे लगा, बोले इसलिए निकला था घर से। 6 बरस की अवस्था में, आंख नहीं है, लाठी टेकते टेकते मैं घर से निकल पड़ा। बोले इस दिन के लिए निकला था। ये जो आज चारों तरफ मेरी जय जयकार हो रही है, ये जो बाहर भीड़ लगी है मेरे दर्शन के लिए, अरे भांति भांति की भेंटें लेकर ये जो संसार मेरे पास में आ रहा है, बोले यही पाने के लिए निकला था घर से। ऐसी प्रभु की कृपा हुई। और मुझे ऐसा लगता है, मैं जब कभी इस घटना का चिंतन या स्मरण करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ऐसी निकट ही कोई संत होगा और बस उसके अंग की हवा लग गई होगी सूरदास जी को। ऐसी कोई पास में कोई निष्काम संत होगा और बस ऐसे उसके गात की स्पर्श की हुई पवन सूरदास जी को लगी होगी, और ऐसी सोया मन जगा। सूरदास जी कह रहे, बोले इसलिए निकला था मैं घर से। फिर चल पड़े, और जब शुद्ध लक्ष्य, पवित्र उद्देश्य लेकर चले तो थोड़ा ही चले, दिल्ली से चलकर यहां ही तो आए, और महाप्रभु जी का दर्शन हो गया। तो पहले की कविता थी, उसके बाद सूरदास जी ने लीला रस गाया। हुआ क्या? सब कुछ था उनके पास में, प्रतिभा थी, वैशिष्ट था, चमत्कार था जीवन में। लेकिन जब गुरु मिले ना, गुरु मिले, फिर सूरदास जी अंतिम श्वास तक, सूरदास जी का रोम रोम थिरकता था उस लीला रस माधुरी का गान करके, पान करके। और कहते हैं जब गुरु मिला तो मीरा जी के हृदय में तो आनंद समाया ही नहीं। कहां? राजकुल की वो राजकुमारी हैं। जो बात है वो कह नहीं सकता, आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी ने जैसे गागर में सागर भर दिया, फिर अंत में क्या कहते हैं? बोले भाई ये रत्ती भर स्वर्ण से सुमेरु का अनुमान कर लेना। मैं कुछ कह नहीं पाया हूं, मैंने कहने का प्रयास किया, मैं कह नहीं पाया, केवल आप अनुमान कर लेना। मैं आपको नित्य कहूंगा, अनेक अनेक प्रकार से कहूंगा, पर मैं साथ ही में यह भी कह रहा हूं, मैं कहकर कह नहीं सकता, आप अनुमान लगा लेना। किस जीवन में इससे सुंदर क्षण नहीं होता, नहीं हो सकता। यही महामहोत्सव है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं, व्यास आस हरिवंश की
तीन ही को बढ़ा। बोले भाई हमको अपने प्रयास से कुछ मिलता तो अब तक मिल जाता, हमने तो अपने प्रयास से, बोले अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमने क्या पाया, बोले अपना संशय बढ़ाया। एक पोथी पढ़ी तो मन में एक प्रश्न था, दूसरी पढ़ी तो दो प्रश्न हुए। बोले ऐसे पोथी पढ़ते गए, उत्तर तो मिला नहीं और मन के प्रश्न बढ़ते चले गए। इसलिए कबीर तो बड़ा सुंदर समाधान दे देते हैं। वो तो कहते हैं नाम जपो मन बस करो, यही बात है तन। एक समय था जब जो शास्त्रीय गायक होते थे ना, वो पूरी पूरी रात एक राग गाते थे। उनको सुनने वाले लोग भी होते थे, वो पूरी पूरी रात बैठकर उनका गान सुनते थे, उनके संगीत का आनंद लेते थे। समय बदला, फिर वो केवल 2-3 घंटा गाने लगे। अब आज आप देखो तो आज आधे घंटे में वो पूरा राग गाकर और सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब सुनने वाले ऐसे हैं, पूरी पूरी रात सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी, जब श्रीमद् भागवत की कथा करते थे, बोले 15 दिन कथा होती थी, 5 घंटा सुबह 5 घंटा शाम को। अब ऐसे श्रोता भी थे, वो भी व्रती होते थे, बड़े नियम संयम से रहकर अनुष्ठान पूर्वक कथा का श्रवण भी करते थे। अब धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ साथ कभी कभी परंपराएं परिपाटियां बदलनी पड़ती हैं, बदल ही लेनी चाहिए। तो ऐसे एक समय था जब बड़ी बड़ी आयु होती थी, मनुष्य के पास बड़ी प्रतिभा थी, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी, तो वो शास्त्र पढ़ता था, विचार करता था, फिर अपने लिए मार्ग का चयन करता था। आज तो भाई बड़ा थोड़ा सा जीवन है, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, बुद्धिमानी यही है। संतों ने जो सार की बात निकाल कर दी है ना, सीधे सीधे उसी को ग्रहण कर लिया जाए। व्यास जी कह रहे भाई जो सुख मिला है ना, तीन ही को बढ़ा। और सुख क्या मिला है ये भी बता रहे हैं। मेरे हिस्से कौन सा सुख आया है? वृंदावन की कुंज में सदा रहत अनुराग। वृंदावन की कुंजों में रहते रहते और हमें प्रियालाल के श्री चरणों का सहज अनुराग प्राप्त हो गया है। अब अर्थात अब भजन हमारे लिए प्रयास नहीं है, अब साधन हमारे लिए साधन नहीं है, अब साधन हमारे लिए फल है, अब साधन ही हमारे लिए सिद्धि है। अब प्रयास नहीं है जीवन में, अब परिश्रम नहीं है जीवन में। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ये बड़ी मूल्यवान बात कहते थे, बोले परिश्रम रहित जीवन ही समर्पित जीवन है। माने समझने की बात है, परिश्रम रहित माने ये नहीं कि शरीर हिलाना डुलाना छोड़ दिया। परिश्रम रहित जीवन अर्थात थकता कौन है? शरीर तो थोड़ी देर के लिए थकता है। जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, परिश्रम रहित जब आपके सर पर कर्तृत्व का बोझ ना रहे, बोले वो समर्पित जीवन है। आप कर नहीं रहे लेकिन हो रहा है, आप नहीं कर रहे पर हो रहा है, और यही जीवन का आनंद है। संतों के जीवन में यही आनंद तो देखने को मिलता है, कर कुछ नहीं रहे, हो सब कुछ रहा है। और संसारी व्यक्ति देखो, वो कर सब कुछ रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। तभी तो यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, पंडित के पास जाएगा, ज्योतिषी के पास जाएगा, बाबा के पास जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, कहीं से कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो रहा है, सब कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और वहां संत देखो कुछ नहीं कर रहे हैं और सब हो रहा है, बड़े आनंद से हो रहा है, करने का कोई श्रम भी नहीं है। करे जो परिश्रम रहित जीवन है वही समर्पित जीवन है। आप समर्पित होके नहीं, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है कि आपको श्रम नहीं हो जीवन में। श्रम कब होता है? जब मैं करता हूं तब श्रम होता है, जब प्रभु करते हैं तब कैसा श्रम है? आप करोगे तो श्रम होगा ना। और ये मैंने आपसे पहले ही कहा भाई, कोई कितना भी सबल क्यों ना हो, एक समय के बाद थक जाता है। शरीर की अपनी एक सीमा है, मन बुद्धि की अपनी एक सीमा है। कोई कितना भी सबल क्यों नहीं होगा, कितना भी सशक्त क्यों नहीं होगा, एक समय के बाद थक जाएगा। इसलिए मैं आपको एक और बात कहता हुआ आगे बढ़ूं, भाई भजन कर रहे हो, ये देखना भजन की उन्नति का, भजन भाव की उन्नति का, आपके आध्यात्मिक उन्नति का यही लक्षण है। देखना कि आपके भजन भाव में सहजता आ रही है कि नहीं आ रही। अब सहज ही भगवत स्मरण होता है कि नहीं होता है, अब सहज ही सेवा की रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। सहज ही, जब कोई खिंचातानी ना हो मन में,
आरंभ तो प्रत्येक व्यक्ति वहीं से करता है, खींचातानी से ही प्रत्येक व्यक्ति आरंभ करता है। आरंभ में तो खींचतान कर ही मन को लगाना पड़ता है, लेकिन सदा ही खींचातानी बनी रहे यह ठीक नहीं है। भजन सहज हो, भजन स्वभाव बने। क्या सुंदर स्थिति पाई है संतों ने कि भोली सखी कहती हैं, जब लो नाम सांस तब ही लो, एक में एक है जाऊं। जब लो नाम सांस तब ही लो। इसी पद में आगे भोली सखी जी कह रही है, बोले नाम और श्वास अलग अलग चलते हैं ना तो मुझे बड़ी व्याकुलता होती है, इनका अंतर मुझे सुहाता नहीं। अहो लड़ैती इतनी मोह पे कृपा करो, बलि जाऊं सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। सबसे पहले तो भीतर झाड़ बुहारी करो। ये जो व्यर्थ की बातें हैं ना, चाहे वो संसार परक हो या यहां भी आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुन ली, ऐसे मिलेंगे ठाकुर जी फिर हम निकुंज में जाएंगे। मैं कहता हूं सबसे पहले सहज भजन आपका लक्ष्य हो। प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, आप जाओगे कि नहीं जाओगे, कहां जाओगे, निकुंज में जाओगे कहीं और जाओगे, ये सब बातें एक तरफ रख के पहले तो सहज भजन, ये आपके जीवन का लक्ष्य हो। पहले भजन में सहजता आए, भजन में प्रवाह